अहम खबर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2014 धरने में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस से PTI रहनुमा आजम सवाती को बरी कर दिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या तफसीलात हैं इस फैसले की? जी बिल्कुल, देखिए PTI रहनुमा आजम सवाती को दफा 144 के मुकदमे में इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने मुकदमे से बरी कर दिया। आज बरीत की दरखास्तों पर जब दलाइल शुरू थे, आजम सवाती के वकील सुहेल खान और सरदार मसरूफ खान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि केस में ना तो उनको नामजद किया गया और ना ही कोई ऐसा जो है प्रोसिक्यूशन की जानब से कोई सबूत सामने है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद यह फैसला महफूज किया था जो कुछ ही देर कबल सुनाया गया और इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आजम सवाती को दफा 144 के मुकदमे से बरी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर इन तफसीलात के लिए। अहम खबर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2014 धरने में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस से PTI रहनुमा आजम सवाती को बरी कर दिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या तफसीलात हैं इस फैसले की? जी बिल्कुल, देखिए PTI रहनुमा आजम सवाती को दफा 144 के मुकदमे में इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने मुकदमे से बरी कर दिया। आज बरीत की दरखास्तों पर जब दलाइल शुरू थे, आजम सवाती के वकील सुहेल खान और सरदार मसरूफ खान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि केस में ना तो उनको नामजद किया गया और ना ही कोई ऐसा जो है प्रोसिक्यूशन की जानब से कोई सबूत सामने है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद यह फैसला महफूज किया था जो कुछ ही देर कबल सुनाया गया और इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आजम सवाती को दफा 144 के मुकदमे से बरी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर इन तफसीलात के लिए।